Hello students, good morning. Let's start with the third lecture of the series which is time zone. तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे टाइम जोन्स के बारे में और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम अपने मैप के अंदर कहीं पर भी देखकर बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लॉन्गिट्यूड कि वहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड अगर हमें किसी और लॉन्गिट्यूड का टाइम पता हो या किसी और प्लेस का टाइम पता हो। गॉट इट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम को इमेजिन करने की कोशिश करिए। सेंटर में है हमारे पास अर्थ, यहाँ पे है अर्थ और इसके सामने है सन। सन से रेज आ रही हैं अर्थ के ऊपर। ये किस तरीके का डायग्राम मैंने बनाया है आप थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिन करिए। सपोज़ करिए यहाँ पे सन है और इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही होती है अर्थ, जो कि हमने कल पढ़ा था। और जो अर्थ है रिवॉल्व कर रही होती है प्लस अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट भी कर रही होती है। ओके, तो मैं अगर इसको टॉप व्यू से देखूं, अगर मेरी आईज़ यहाँ पर हैं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा कि मेरी अर्थ यहाँ पर है, उसकी एक्सिस मैं थर्ड डायमेंशन के अंदर इसकी जेड एक्सिस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इमेजिन करने की कोशिश करिए। तो होगा क्या कि मैं देखूँगा कि सन की रेज अर्थ के पॉइंट्स पे पड़ रही हैं, अर्थ की सरफेस पे पड़ रही हैं। ओके, और सबसे पहले जो रेज पड़ी हैं वो ए पॉइंट पे पड़ी हैं। क्या वो बी पॉइंट पे पड़ी? नहीं। क्या वो सी पॉइंट पे पड़ी? नहीं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी पॉइंट पे सन की रेज कुछ टाइम बाद पड़ेंगी, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है और सी के अराउंड भी वो पड़ेंगी। क्या वो डी के अराउंड भी डी पॉइंट पर भी सन की रेज डायरेक्टली आएंगी? जी नहीं, क्योंकि वो हो चुका है। वो कब हुआ है? क्योंकि अर्थ ने रोटेशन करी है। यहाँ पे ये चीज़ पास्ट में हो गई है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर में होने वाला है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे टाइम क्या हो रहा होगा, देखिए किसी भी टाइम, देखिए मैं आपको एक सिंपल से एक बात समझाता हूँ। जब आपकी घड़ी के अंदर 12 बजते हैं, दोपहर के 12, तो इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। ओके, जब भी जिस भी कंट्री के क्लॉक में 12 बजेंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि सन की रेज उस कंट्री पे डायरेक्टली आ रही हैं। ओके, आपको ये वाली बात समझ आई? ओके, तो अगर ए पे डायरेक्टली सन की रेज आ रही हैं तो ये बताइए डी पर भी आई होंगी, तब कब? जब वहाँ पे 12 बजे होंगे। तो अगर अभी ए पर 12 बजे हैं तो डी पे कितने बजने चाहिए? लाइक 1 बज रहा होगा या फिर 2 बज रहे होंगे इसके अराउंड, और बी पे सुबह के 10 या फिर 9 बज रहे होंगे। ये वाली बात आपको समझ आई? तो इससे हमें ये बात पता चली कि जो टाइम होगा डी पे ज़्यादा होगा, मतलब कि वो फ्यूचर में चल रहा होगा, और ए पे उससे कम होगा, बी पे उससे कम होगा, सी पे सबसे कम होगा। टाइम एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये वाली बात आपको समझ आई? कल मैंने आपको रोटेशन के समय बताया था कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ओके, यहाँ पे आपको 3 लॉन्गिट्यूड्स दिखाई दे रही होंगी, ए, बी एंड सी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सन की रेस डायरेक्टली कहाँ पे पड़ रही है, सेम क्वेश्चन, तो आप कहोगे बी पे। तो बी पे अभी किस समय कितने बज रहे होंगे? 12। ए पे कितने बज रहे होंगे? 1 या 2, और सी पे 12 से कम बज रहे होंगे। ओके, अर्थ के रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है? तो वो लगता है हमारे 24 आवर्स। अर्थ को रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं। तो उसमें कितने डिग्री कवर करे? एक कंप्लीट रोटेशन, मतलब कि अगर एक पॉइंट है, या सपोज़ करिए ये हमारे पास अर्थ है, ओके, और अर्थ रोटेशन करना शुरू करती है इस पॉइंट से दोबारा इस पॉइंट पे आने तक, तो
तब उसे हम कहते हैं कि उसने 24 आवर्स कंप्लीट करे हैं। और उसने कितने डिग्री कंप्लीट करी हैं? एक कंप्लीट सर्कल बनाने में 360 डिग्रीज लगते हैं। ओके, ये आपने अपने प्रीवियस स्कूल बुक्स में पढ़ा होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर 360 डिग्री अर्थ को लगता है कंप्लीट करने में विदिन 24 आवर्स, तो वो 1 डिग्री में कितना टाइम लेगी? तो होते हैं 4 मिनट्स। और वो 1 घंटे में, 1 आवर के अंदर कितनी डिग्री कंप्लीट करेगी? 15 डिग्रीज। ओके, ये 2 पॉइंट को याद रखिएगा, ये आगे चल के आपको क्वेश्चंस के अंदर बड़ा हेल्प करने वाले हैं। ओके, एक छोटा सा इसमें पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए, वो क्या है जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा, वो है ईस्ट गेन एड्स एंड वेस्ट लॉस सब्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है? जब भी आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे टाइम आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और अगर आप वेस्ट की तरफ आओगे तो वहाँ पे टाइम आपको घटता हुआ नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस डायग्राम के अंदर मैं आपसे पूछूं कि ए पे कितना टाइम होगा और सी पे कितना टाइम होगा। जैसे हमने पहले ही बताया कि ए पे कितने बज रहे होंगे, लाइक 2 PM। ओके, और यहाँ पे 12, और यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? 11 सपोज करिए। ये AM, ये PM, और ये भी PM। ओके, तो ए ने क्या किया? क्योंकि हम ईस्ट की तरफ गए हैं तो ए ने टाइम को गेन किया। सी ने क्या किया? अगर हम बी से सी की तरफ आएंगे तो हमने टाइम को लॉस किया, और बी से अगर हम ए की तरफ आएंगे तो टाइम को हमने गेन किया। ओके, तो चलिए आगे इसको देखते हैं। इसके अंदर 2 तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जो आपको जनरली पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर, जो आपको अपने अब तो नहीं आते हैं ज़्यादातर, लेकिन पहले आते थे। आप इनको, लेकिन आपको फिर भी कॉन्सेप्ट इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे को सॉल्व करने में मदद करते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में मदद मिलती है हमको इससे। ये जो नीचे आपको एक क्वेश्चन दिख रही हैं, ये मैंने बनाई हैं, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा जब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, कितने 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि वो वर्ल्ड मैप जो होता है ना, उसके अंदर आपको वो एक डिग्री, एक लॉन्गिट्यूड की डिग्री दे देगा, और वहाँ पे कितना टाइम हो रहा है वो आपको बता देगा। ओके, फॉर सपोज करिए हम यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे x टाइम हो रहा है, और वो आपको दूसरा एक लॉन्गिट्यूड दे देगा और उसकी डिग्री दे देगा। लॉन्गिट्यूड देने का मतलब है डिग्री देना, और वहाँ पे वो आपसे टाइम पूछेगा। ओके, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, वो यहाँ का आपको फर्स्ट वाले पार्ट में आपको यहाँ से x बता देगा कि यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, और यहाँ का दूसरे लॉन्गिट्यूड का y बता देगा, और वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूड कितना है। ओके, ये आपको गिवन होगा। तो चलिए आपको अब इसके बारे में समझते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें याद करवा देना चाहता हूँ, और वो 2 चीज़ें क्या हैं, ये देखिए ध्यान से। अगर 1 डिग्री आप मूव करके लॉन्गिट्यूड में, तो टाइम कितना मूव करता है? 4 मिनट्स, ये याद रखिए। अगर आप 1 आवर के लिए मूव करते हो तो कितने लॉन्गिट्यूड आप कवर कर लोगे? मतलब हम 1 आवर नहीं, अगर अर्थ 1 आवर के लिए मूव करती है तो वो कितना लॉन्गिट्यूड कवर कर लेगी? तो होता है 15 डिग्री। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, और इन 2 चीज़ों से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि आप किसी भी लॉन्गिट्यूड पे हों उसको ओरिजिन मानिए। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये मान के चलिए वहाँ पे टाइम क्या होने वाला है? गेन।
और अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होने वाला है, लॉस। कहने का मतलब ये है कि अगर 170 डिग्री पे 12 PM बज रहे होंगे तो 185 पे जो भी टाइम होगा वो इससे ज़्यादा होगा, और अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे टाइम कम होगा। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन जिन क्वेश्चंस के बारे में मैं बात कर रहा था उनको ट्राई करते हैं। ये देखिए, सपोज़ करिए कि मैं आपको बताऊं कि 170 डिग्री पे इस समय कितने बज रहे हैं, 1 PM। तो अब आपको बताना है कि 185 डिग्री पे कितना टाइम हो रहा होगा। हमें यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है। ओके, हमें सिर्फ यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है, और ये इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये देखिए, क्या आपको यहाँ इस लॉन्गिट्यूड से लेकर इस लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना गैप है, आपको क्या ये बात पता है? हाँ, मुझे ये बात पता है। कितना गैप है? यहाँ पे कितनी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू 185, यहाँ पे कितनी है 170, तो गैप कितने का हुआ यहाँ पे 15 डिग्री का। ओके, अगर यहाँ पे 15 डिग्री का गैप है, अगर यहाँ पे 15 डिग्री का गैप है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर अर्थ 15 डिग्री के हिसाब से मूव करती है तो वो टाइम कितना लगेगा उसको मूव करने के लिए? दैट्स राइट, 1 आवर, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये आपको याद है कि अर्थ अगर 15 डिग्री मूव करेगी तो उसे कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। तो अगर यहाँ पे 1 PM हो रहे हैं और अर्थ मूव करेगी, जो कि रोटेट करती है, तो 15 डिग्री मूव करने के बाद यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 1 PM प्लस 1 आवर। तो ये कितना आंसर आ गया हमारे पास, 2 PM। ओके, अब सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे क्या हमको पता है गैप कितना है? हाँ, ऑब्वियसली पता है। यहाँ पे कितना है, 15 डिग्री। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। और अगर मैं सेम इसमें जाऊँ तो मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 1 PM हो रहा है 170 पे, तो यहाँ पे टाइम कितना हो रहा होगा मेरे पास, 1 PM माइनस 1 आवर। ये वाले एग्जांपल बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, इसलिए आपको बहुत इजी लगे। लेकिन आप ये सोचिए, अगर मैं इसको 166 या 177 कर देता, या फिर कोई ऐसी पॉइंट की वैल्यू आती, तो आप क्या करते? तो उसका आसान तरीका ये है कि आप बेसिक्स पे अपना ध्यान रखिए। यह हमारे पास अर्थ है और यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड है जिसको मैं डिग्री दे देता हूँ रैंडमली 85। ओके, 85 डिग्री। और यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड है, मैं यहाँ पे टाइम दे देता हूँ, टाइम कह रहा हूँ डिग्री 66। और मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे अगर टाइम हो रहा है 12 PM, जो कि क्वेश्चन में देगा, तो यहाँ पे टाइम कितना होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला काम, आप गैप निकालिए। गैप कितना आएगा आपके पास, 85 माइनस 66 कितना हो गया, दिस इज़ 15, दिस इज़ 7, 15 में से 6 गए, कितने बचे, 4 and 9 5, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 1, 19 डिग्री। अब ये देखिए, 15 डिग्री का आपको पता है कि 1 आवर के बराबर है, लेकिन 19 डिग्री का नहीं पता। कोई बात नहीं, दिस इज़ सो सिंपल। अगर हमें ये पता है कि 1 डिग्री 4 मिनट्स के बराबर है, तो क्या हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि 19 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होगा? यस, हम कर सकते हैं। बस सिंपल है कि हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास टोटल मिनट्स निकल आएंगे। और ये जितने भी मिनट्स निकलेंगे उसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से? यहाँ पे जो 85 डिग्री पे टाइम हो रहा है, हमें उससे उसको सब्ट्रैक्ट करना है। और ये कितना निकल कर आता है हमारे पास, 76 मिनट्स। ओके, अब देखिए 76 मिनट्स हैं।
अब 76 मिनट्स को आवर में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? एक आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 60 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आपके पास निकल के आएगा 1 आवर और 16 मिनट्स। ये वाली बात आपको समझ आई। अब इतना टाइम आपको पीछे जाना है, किस में? इतना टाइम आपको पीछे जाना है यहाँ से 12 PM से। तो अगर मैं पीछे जाऊँगा तो यहाँ पे टाइम कितना बचेगा मेरे पास? 12 से मैं 1 आवर पीछे गया तो यहाँ पे हो गया 11 और 16 मिनट और जाना है मुझे पीछे। तो ये कितना होना चाहिए? सोचिए। 44, गुड। 11 सॉरी 10 पॉइंट 10:44 मिनट्स। और ये मैंने कैसे निकाला है? 12 PM था, ठीक है, ये AM है। मुझे यहाँ से 1 घंटा पीछे जाना है, ठीक है। मैं चला गया तो कितना आ गया? 11 AM सॉरी। और सिर्फ मुझे 16 मिनट्स और पीछे जाना। तो 16 में जब जाऊँगा तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे? ये टाइम फ्रेम किसका चलेगा? 10 का चलेगा। ओके, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 44, क्योंकि ये कितना पार्ट है? 16। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या देते हैं, वो यहाँ पे आपको टाइम दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप एक लॉन्गिट्यूड की डिग्री निकाल के दिखाइए। आप ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करिए। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे अपना प्यार दीजिए। थैंक यू लॉट। थैंक यू सो मच।